एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों की जो लड़ाई है वो बहाली शुरू करवाने के लिए हो रही है, दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो STET 23 की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, सीटेट और बीटेट जो बीएड किए हुए कैंडिडेट हैं जो STET में पास नहीं हुए हैं, वो उनके द्वारा क्या हुआ है कि सचिवालय में एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। ये पहली बार मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, पर मुझे ये बात क्यों बोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात को रखा गया है जिसमें STET 23 की बातें कही जा रही है। इसलिए मुझे ये सारी बातें जो है आपको फिर समझानी पड़ रही है और कहनी पड़ रही है। वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास कई सारे कॉल आते हैं और शायद वो देख भी रहे होंगे जो लोग कॉल कर रहे हैं, आपकी परेशानी क्यों उत्पन्न हो जाती है और कहाँ से ये लोग हैं जो आते हैं और इस तरह की जानकारी देते हैं। साथियों, STET 23 का जो सुगबुगाहट है वो आप जानते हैं कि विगत जो भी हालात बिगड़े हैं और BSCB बोर्ड ने अपने जो कैलेंडर जारी किए थे उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही उनको STET 23 का एग्ज़ाम जो है वो लेना था। लेकिन शुरू से हमने आपको कहा कि STET जो कोई है वो होने नहीं जा रही है। कुछ लोगों की ये जानकारी जो है वो गलत लगती है क्योंकि उनके फेवर की नहीं होती है। अगर कोई अभ्यर्थी अभी STET 23 का इंतज़ार कर रहा है तो अगर कोई आदमी आकर के कहता है कि STET 23 हो रही है तो वो तो खुश हो जाएगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन जो नहीं होना चाहता है उसके लिए मैं आके कह दूं कि हाँ नहीं होने वाली है तो वो इस बात से खुश हो जाएगा। पर मेरा शुरू से ये मानना है कि कम से कम इन बातों से हट के मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो रियलिटी हो, वो आपके फेवर की हो या फिर आपके अगेंस्ट की हो। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। तो दरअसल STET 23 उन अभ्यर्थियों को समझना है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है जो वो नहीं होने के आसार जो दिख रहे हैं, हालांकि ऐसा मैं चाह नहीं रहा हूँ, जो क्लू आ रहे हैं इसमें बीटेट सीटेट के जो कैंडिडेट हैं, है ना, वो सारे कई लोगों ने सचिवालय के अंदर एप्लीकेशन दिया। मैं सचिवालय की जानकारी नहीं देता हूं, पर सचिवालय में जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं को आपके सामने मैं जरूर रखता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा एप्लीकेशन दिए गए हैं। कुछ नए अभी बीएड करने वाले लोग हैं जो सीटेट बीटेट नहीं भी क्वालिफाई हैं। बीटेट तो कम ही लोग होंगे क्योंकि बीटेट तो कई सालों में एक बार होते हैं, है ना। तो इन लोगों के द्वारा एप्लीकेशन दिए गए। अब एप्लीकेशन देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सचिवालय में रोज़ 50-100 रोज़ एप्लीकेशन पढ़ते ही हैं बहाली को लेकर के, कोई आश्चर्यचकित ये न्यूज नहीं करती। लेकिन समस्या तब बढ़ गई STET 23 को लेकर के क्योंकि इससे पहले STET 19 हो चुके हैं और 11 वालों को सम्मिलित करके बहाली होने वाली है। बिहार के अंदर ढेरों बहालियाँ होने वाली है, 1.25 लाख के समथिंग जो है वो टीचर रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो होने वाला है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी वो STET 23 को लेकर के चिंतित हैं और हो क्यों नहीं, क्योंकि जैसे आप हमें देखते हो वैसे बहुत सारे लोगों को आप फॉलो करते हो और कुछ लोगों के द्वारा ये जानकारी जो है वो वायरल की जाती है और जानकारी लोग ये वायरल कर रहे हैं। जैसे मेरे पास कॉल आते हैं कि सर क्या STET के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा, सचिवालय के द्वारा BSCB बोर्ड को पत्र भेजे गए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, शिक्षा विभाग को बहाली खुलवाने के लिए लेटर लिखने का वक्त है, नोटिफिकेशन तैयार कर लेने के पूरे प्रावधान के उनके पास वक्त है। अगर ये वक्त सरकार के शिक्षा विभाग के पास नहीं है, है ना, और शिक्षा विभाग के पास अभी ये उसको राइट मिल गया है और शिक्षा विभाग ये चाह रहा है कि वो एक एप्लीकेशन लिख दे BSCB बोर्ड को कि STET 23 जो है वो लिया जाए। ऐसा कुछ हमारे साथी जो है वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, कर भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। अब ये अभ्यर्थियों के क्या है कि जो लोग हैं वो इस बात को बड़े सरल तरीके से मान लिए। अब आपको हमारे साथी एक बात समझना होगा कि STET 23 जो है, अगर मैं कहता हूँ कि शिक्षा विभाग ने पत्र लिख दिया, बहुत बड़ी न्यूज है, BSCB बोर्ड को STET 23 एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है, हमारे बहुत सारे साथी खुश हो जाएंगे। खुश ज़्यादा क्यों ना होंगे, क्योंकि STET पास कितने कैंडिडेट हैं, 9-10 पेपर 40,000 होंगे, 11 वालों को ले लीजिए तब होंगे 40,000, पेपर 2 होंगे और 10,000 के करीब, मतलब 50,000 बच्चे।
और ये 50,000 मत जोड़िए, इनको आप 35,000 ही बच्चे जोड़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पेपर 1 भी है। मतलब पूरे बिहार में 35,000 ही बच्चे हैं जो STET क्वालिफाई है। अब इन 35,000 बच्चों के अगेंस्ट में फिर कहता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना, तब दिमाग की बत्ती जो है वो जलेगी। आधा अधूरा देख करके ये मत देखना कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा हूँ तुम्हारे लाइक, तुम्हारे शेयर और तुम्हारे सब्सक्राइब करने से, क्योंकि अवधारणाएं हैं आप लोगों की यही बनी हुई है। खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो इन 30,000 बच्चे के बाद 3 लाख तो बच्चे, 2.25 लाख बीटेड सीटेड सब मिला के पास होंगे अभी तक, क्योंकि इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की गई। अब इन बच्चों के अंदर खुशी जो है वो खुशी उत्पन्न होगी ना, एक STET हो रहा है, तैयारी करेंगे। अब हमें ये न्यूज़ डालने में क्या दिक्कत है, ये न्यूज़ कहने में हमको क्या दिक्कत है, झूठ ही सही। दरअसल मेरे कहने का अर्थ है, कोई भी पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा PSEB बोर्ड को नहीं लिखा गया है, और ये सारी बातें हैं वो आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं क्योंकि आप डाटा को अच्छे तरीके से समझें, है ना। यहाँ 3 लाख बच्चों का सवाल है, बच्चे तो वहाँ 30,000 है। अब 3 लाख को कैसे फेवर में लिया जाए, ये अपना भी तो टारगेट हो सकता है ना। इसलिए मेरे साथी, मेरे बिहार के भावी शिक्षकगण, आपसे नर्म निवेदन विनती है मेरी कि इस तरीके के फर्जी स्टेटमेंट पे आप ध्यान मत दीजिए। STET 23 कोई होने नहीं जा रहा। ये सारी जो बातें हैं वो निरर्थक है। लोगों के द्वारा जो ऐसे बयान आए हैं ये बेफजूल की बातें हैं। कोई पत्र नहीं लिखे गए हैं और ना ही STET 23 जो है वो होने वाला है। STET 23 अभी नहीं होने वाला, ये लोगों का एक र्यूमर है। पहले शिक्षा विभाग जो है वो काम कर रही है, लेकिन STET 23 का लेटर बनाने का नहीं, STET से पढ़े सरकार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रही है और पूरा जो काम है वो भर्ती के लिए किया जा रहा है। अब हमारे कुछ साथी के द्वारा ऐसी बातें जो हैं वो रख दी जाती हैं और कह दी जाती हैं, इसलिए हमारी जो चिंताएं हैं दोस्तों वो बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, पहले सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप्स जहाँ भी आप हैं, ये बात जान लीजिए, ट्विटर जैसा घटिया प्लेटफॉर्म तो अभी कोई है ही नहीं। 2-4 बच्चे जुड़ जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने तरीके से जो बातें हैं वो पब्लिश कर देते हैं। पर हमारे साथ ही इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे जो कुछ भी आपके सामने घटनाएं घट रही है, तुरंत आप ये समझते हो कि बहाली हो जाएगी। अगर अभी की अभी नियमावली जारी हो जाए तो आप खुश हो जाओगे, कहोगे बहाली हो जाएगी। लेकिन अभी कभी नियमावली नहीं आए तो तुम्हें लगेगा कि बहाली नहीं होगी। ये सारी हमारी अवधारणा है वो कहीं ना कहीं क्रिएट की गई हैं और बनाई गई हैं। इन सारे चीज़ों से बचना है। STET 23 अभी नहीं होने जा रहे हैं साथियों। मैं उन बच्चों को भी कहता हूँ जो STET 23 का इंतज़ार कर, आप पढ़ाई कीजिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी STET 23 के नोटिफिकेशन आने में वक्त लगने वाले हैं।